गोरखपुर, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद आज की राजनीति की तस्वीरें, है ना? लेकिन इस शहर की कहानी, अरे वो तो कहीं ज्यादा गहरी और बहुत बहुत पुरानी है। आज हम ना समय के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे उस गोरखपुर को जो कभी साम्राज्यों का, संतों का और हाँ, क्रांतिकारियों का घर हुआ करता था। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। देखिए, गोरखपुर सिर्फ एक शहर नहीं है, ये तो समझिए कई इतिहासों और विरासतों का एक संगम है। यहाँ पे ना हर दौर ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है और बस इसी वजह से इस जमीन की पहचान इतनी खास, इतनी अनोखी है। तो ये सफर शुरू होता है प्राचीन काल से, उस दौर में जब गोरखपुर, अच्छा, वो सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़े साम्राज्य का, एक तरह से कहें तो सेंटर था। एक ऐसी जगह जहां से पूरे इलाके की किस्मत तय हुआ करती थी। आज हम जिस गोरखपुर को जानते हैं ना, वो तो बस एक छोटा सा टुकड़ा है। सोचिए, पुराने जमाने में इसका इलाका कितना बड़ा था। इसमें आज के बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ और यहाँ तक कि नेपाल के भी कुछ हिस्से शामिल थे। मतलब ये आर्य सभ्यता का एक बहुत बड़ा गढ़ था। इस जमीन ने तो सदियों तक सत्ता के न जाने कितने ही रंग देखे हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व में कोसल राज्य, फिर मौर्य आए, गुप्त आए और उसके बाद मध्यकाल के मुस्लिम शासक। ये सिलसिला चलता रहा और आखिर में 1801 में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। तो राजा बदलते रहे, साम्राज्य बनते बिगड़ते रहे, लेकिन इस मिट्टी की असली पहचान किसने बनाई? हाँ, ये राजनीतिक इतिहास तो एक बात है, लेकिन साम्राज्यों और शासकों से भी कहीं ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि इस जगह की आत्मा को, इसकी चेतना को किसने गढ़ा। इसका जवाब जानने के लिए ना हमें इतिहास का एक दूसरा पन्ना पलटना होगा। तो अब बात करते हैं गोरखपुर की उस विरासत की जो तलवारों और तख्तों से नहीं, बल्कि विचारों और आस्था से बनी है। एक ऐसी विरासत जिसने इसे भारत के आध्यात्मिक नक्शे पर हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये जमीन इतनी खास क्यों है? क्योंकि यहाँ भारत की कई महान आत्माओं ने अपने कदम रखे। भगवान बुद्ध ने यहीं से अपने ज्ञान की खोज शुरू की। भगवान महावीर का भी इस जगह से गहरा नाता रहा। और हाँ, गुरु गोरखनाथ, जिनके नाम पर ही तो ये शहर है, उनकी समाधि भी यहीं है। और फिर कबीर, उन्होंने भी तो पास के मगहर से ही समाज को एकता का संदेश दिया था। जरा सोचिए, एक ही जगह पर कितनी अलग अलग महान विचारधाराओं का मिलन। और कबीर की विरासत का सबसे बड़ा प्रतीक तो उनकी मृत्यु के बाद बना। उन्होंने पूरी जिंदगी हिंदू मुस्लिम एकता की बात की और आज देखिए, मगहर में उनकी समाधि और मकबरा दोनों एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। ये सिर्फ 2 इमारतें नहीं हैं, ये तो उनके संदेश का जीता जागता सबूत है। और जानते हैं, ये आध्यात्मिक चेतना आज भी यहाँ जिंदा है, गीता प्रेस के रूप में। पूरी दुनिया में मशहूर कल्याण पत्रिका यहीं से निकलती है और गीता प्रेस ने देश भर में धार्मिक मूल्यों को फैलाने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो चलिए अब कहानी का रुख मोड़ते हैं आधुनिक भारत की तरफ। एक ऐसा दौर जहां गोरखपुर ने अंग्रेजी हुकूमत से आजादी की लड़ाई में एक बहुत ही अहम और अक्सर एक हिंसक भूमिका निभाई। साल था 1922। पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, लेकिन गोरखपुर में कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। क्या था वो? 19 ये संख्या है उन पुलिसकर्मियों की जो चौरी चौरा थाने में मारे गए थे। इस एक हिंसक घटना से महात्मा गांधी इतने दुखी हुए कि उन्होंने पूरे देश में चल रहे असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। सोचिए, ये कितना बड़ा एक निर्णायक पल था और इसका केंद्र था गोरखपुर। लेकिन चौरी चौरा के बाद भी आजादी की वो ज्वाला बुझी नहीं थी। ठीक 20 साल बाद 1942 में जब पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन गूंज रहा था, तब गोरखपुर ने एक और बलिदान दिया। 9 ये संख्या है उन शहीदों की जो डोहरिया में ब्रिटिश सेना की गोलियों का शिकार हुए। वो लोग बस शांति से भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। उनका ये बलिदान आज भी इस इलाके के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और इस जिले का राष्ट्रीय आंदोलन से रिश्ता यहीं खत्म नहीं होता। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर यही मुकदमा चला था और उन्हें सजा भी यहीं सुनाई गई थी। तो आजादी के बाद गोरखपुर के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब इसे एक आधुनिक जिले के तौर पर अपना आकार लेना था। तो चलिए देखते हैं कि वक्त के साथ नक्शे पर इसकी सीमाएं कैसे बदली। जैसे जैसे आबादी बढ़ी और जरूरतें बढ़ी, बड़े से गोरखपुर जिले को अच्छे प्रशासन के लिए बांटना जरूरी हो गया।
और ये काम 3 हिस्सों में हुआ। सबसे पहले 1865 में बस्ती अलग हुआ, फिर 1946 में देवरिया और आखिर में 1989 में महराजगंज एक नया जिला बना। तो आज का गोरखपुर क्या है? ये सिर्फ एक जिला और मंडल का हेडक्वार्टर ही नहीं है, ये गीता प्रेस जैसी विश्व प्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्था का घर है और साथ ही कोबरा स्क्वाड्रन जैसे एक जरूरी एयरफोर्स स्टेशन का भी। मतलब इसकी एक बहुमुखी आधुनिक पहचान है। तो इस पूरे सफर के बाद अगर हमें गोरखपुर की विरासत को समेटना हो तो हम क्या कह सकते हैं? आखिर में गोरखपुर क्या है? ये सिर्फ एक जिला नहीं, ये एक जीती जागती कहानी है। प्राचीन राजाओं की कहानी, बुद्ध और कबीर जैसे महान संतों की कहानी, और हाँ, उन निडर क्रांतिकारियों की कहानी जिनके हौसले ने इतिहास को बदल दिया। और यही सवाल हमें आज सोचना है, इतनी गहरी, इतनी विविध विरासत के साथ ये शहर अब भविष्य में अपनी कौन सी नई कहानी लिखने वाला है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।